नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कॉपर का आउटलुक। देखिए, सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटी रही है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो वैसे तो दिखाई देगा कि पिछले 1 साल के अंदर लगभग हमने प्राइजेस के अंदर 17% का गेन देखा है। इनफैक्ट जनवरी से लेके अभी भी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पिछले 1 साल के अंदर मार्केट ने लगभग 17% का एक हैंडसम रिटर्न दिया है। और कभी भी अगर इस तरह से ग्रो होती है तो उसका मतलब है इकोनॉमी में डिमांड है। तो हमने ऑलरेडी देखा भी है कि कॉपर की जो डिमांड है वो कंटिन्यू मार्केट में बनी हुई है। जिस ढंग से हमने इससे पहले भी देखा कि इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट जो पहले आ रहे थे वो काफ़ी अच्छे शानदार आ रहे थे, जो प्राइजेस को कंटिन्यू अपलिफ्ट कर रहा था। नो डाउट पिछले 1 महीने के अंदर हायर लेवल से प्राइजेस के अंदर करेक्शन भी बना है। इस करेक्शन का मुख्य कारण क्या था? चाइना से जो भी हमने अभी तक डेटा पॉइंट आते हुए दिखे हैं वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी के साथ दिखा रहा था। साथ में इन्वेंट्री लेवल्स की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री लेवल्स के अंदर भी हमने बढ़ता हुआ देखा, सप्लाई सरप्लस हो रहा था, जो एक मुख्य कारण था जिसके रिजल्टेंट हमने ये फॉल बैक वापस प्राइजेस में आते हुए दिखा। आप देख सकते हैं करीबन 920 का लेवल दिखाने के बाद मार्केट अब 850 का एक तरह का बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मुख्य कारण रहे हैं, जैसे कॉपर में 8% का जो फॉल था वो चाइना में डिमांड थोड़ा सा कम हुआ, साथ में इन्वेंट्री बढ़ रहा है, सप्लाई सरप्लस है। ये कारण की वजह से हमने ये बड़ा फॉल आते हुए देखा। इनफैक्ट जो डिलीवरी प्राइजेस है संगाई बाउंड वेयरहाउस में, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट बताया जा रहा है। कॉपर की इन्वेंट्री एलएमई वेयरहाउस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 28% पास्ट एक मंथ में बढ़ा है, जो लगभग 4 महीने के हाई पे पहुंच चुका है। एलएमई कैश जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्काउंट है 3 मंथ से, जिसको हम कॉन्टेंगो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कम से कम $133 के आसपास का डिस्काउंट हो चुका है, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न्स बनी हुई है। चाइना में भी जो प्रोडक्शन है रिफाइंड कॉपर का मई में, वहाँ पे हमने YOY थोड़ा इम्प्रूवमेंट आते हुए देखा है। डिस्पाइट कि वीक फिजिकल कंजम्पशन, चाइना का जो इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाले फिगर्स है, बिकॉज जनरली हम देखते भी है कि डिमांड कम रहती है फिजिकल मार्केट में, लेकिन चाइना ज़्यादा करके स्टॉक करने की तैयारी में रहता है जब ज़्यादा करके ये फिगर्स ये दिखाते हैं। चाइना से अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो चाइना के इंपोर्ट में कंटिन्यू वृद्धि हुई है पिछले 4 महीनों के अंदर। इंडस्ट्रियल आउटपुट 5.6% से YOY ग्रो हुआ है, रिटेल सेल्स में भी ग्रोथ है। इनफैक्ट MMG ने इन्वेस्ट करने के लिए प्लान किया है $700 मिलियन का, जो कॉपर माइंस के अंदर, जो दर्शाता है कि आगे जाके डिमांड भी इम्प्रूव होगा। तो कहने वाला अभी तक की जो गिरावट थी वो सप्लाई को लेकर थी, जिसकी वजह से गिरावट आई है। पिछले 1 साल की अगर बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर इजाफा ही हुआ है। लास्ट ईयर हम 7,000 के OI पे थे, क्यूमुलेटिव OI पे, जो लो टू लो हमने देखा था कि फरवरी और मार्च के अंदर 4,200 तक पहुंच चुका था। अब आप देखेंगे फरवरी से लेके अभी तक भी तो हमने OI में बढ़ोतरी देखी है। हाँ, नो डाउट मई के हाई के बाद 945 का M6 पे जो हाई लगा था, जिसके बाद थोड़ी सी फ्रेश सेलिंग बढ़ी है, क्योंकि क्यूमुलेटिव OI चीज़ वही दिखाती है। तो आई थिंक ओवरऑल पार्टिसिपेशन तो मार्केट में कंटिन्यू बना हुआ है। सीजनलिटी की अगर बात करते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि जून मंथ में एक मिला जुला ट्रेड रहता है। 21-22 के अंदर तो हमने फॉल देखा था, बट मिला जुला रहता है। लेकिन जुलाई की अगर सीजनलिटी देखें तो 2022 को छोड़कर ऑलमोस्ट हमने जुलाई के अंदर पिछले 5 साल में अच्छा खासा गेन्स ही देखा है। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद लग भी रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक टेक्निकल पुलबैक रहे। अगस्त थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है, लेकिन अगर हम एवरेजली अगर देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ज़्यादा करके ये पीरियड में डिमांड इंप्रूवमेंट रहती है, जो प्राइजेस को अपलिफ्ट देता है रहे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर कहीं ना कहीं एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। नो डाउट अपसाइड एज ऑफ नाउ 10,000 LME पे एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर बच जाएगा, बट टेक्निकली मुझे लगता है जून के एंड से जुलाई मंथ तक हम एक अच्छी खासी रिकवरी देख पाएंगे। इस रिकवरी को क्वांटिफाई करने के लिए वी हैव इंडेक्स कॉल अल्सर इंडेक्स। तो अल्सर इंडेक्स इकलौता ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे मार्केट जब रिवर्स होना रहता है तो ये पहला सिग्नल मिल जाता है।
उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देखिए कि अगस्त 2023 के अंदर जब प्राइजेस 740 का लेवल दिखाने के बाद बड़ा फॉल ले रहा था, तब हमने अल्सर इंडेक्स को ग्रीन में होते हुए देखा और प्राइजेस के अंदर एटलीस्ट जो गिरावट थी वो थम गई और मार्केट फ्लैट हो गया। फिर वापस मार्केट फंडामेंटल के हिसाब से नीचे आया होगा, बट आप देखिए फिर से अक्टूबर एंड में, नवंबर में हमने जैसे ही अल्सर इंडेक्स को ग्रीन में होते हुए देखा, तुरंत मार्केट में एक तेजी बनी जो आज तक वो लो वापस दिखा नहीं है। रिसेंटली फरवरी में भी हमने देखा जो फॉल आया था, इस फॉल का अल्सर इंडेक्स ने बखूबी एंट्री दी थी, जिसके चलते हमने एक अच्छा रिवर्सल भी देखा है। अब अगर आप इंडेक्स देखते हो जून में तो पिछले एक साल के हाईएस्ट लेवल पे ये इंडेक्स है। कंफर्मेशन आना बाकी है, ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो जाए तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, बट करंट लेवल से लगता है कि मार्केट में डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। मे बी 840 845 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखे। हाँ, कंफर्मेशन के लिए वी कैन वेट अप टू 870 कि एक बार 865 870 के ऊपर, मतलब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होल्ड कर जाए तो डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट और लंबा जो आया था ये अब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में आ जाएगा, जो 890 के ऊपर 945 या उसके बियॉन्ड में भी जाने की ताकत रखता है। तो एज पर अल्सर इंडेक्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि डाउन साइड खत्म हो गया है कॉपर के अंदर, और अगले महीने भर के अंदर, क्योंकि ये डेली चार्ट है, तो अगले महीने भर के अंदर हम बात करेंगे तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनेगी। अच्छा, 4 आवर्स के चार्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे एक फॉलिंग चैनल बना हुआ है, और फॉलिंग चैनल ऑलरेडी लो में 840 का लेवल ब्रिज कर चुका था, बट अब रिवाइज करके मिड पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार 864 865 के ऊपर होल्ड कर गया तो फॉलिंग चैनल से बाहर निकल जाएगा मार्केट, और 880 के कंफर्मेटिव ब्रेक के ऊपर 895 से लेके 917 945 ये दिख जाएगा। और दूसरी तरफ हमको सिग्नल कहाँ से मिला है? सिग्नल मिला है अल्सर से, जहाँ पे ग्रीन जोन बन चुका है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए इस चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरह का आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन भी दिखेगा। आप देखिए मई में हमने ऐसा ही लो इधर लगते हुए देखा था, और इसी लो से मार्केट उठकर 945 का हाई लगाया था। और सिमिलरली अभी भी हमने देखा एक तरह का फॉल्स ब्रेकआउट हमने 840 के करीब देखा है, तो एक तरह का डबल बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के टेक्निक फंडामेंटल अभी तक अच्छे नहीं है, क्योंकि सप्लाई अच्छी है, इन्वेंट्री बढ़ी हुई है, लेकिन टेक्निकली पहला सिग्नल मिलेगा, फिर धीरे धीरे फंडामेंटल भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो कुल मिला के एमसीएक्स पे अगर कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है 850 से 855 का जो रेंज है अच्छा बाय है, 840 का स्टॉप लॉस रखिए, 880 का इमीडिएट टारगेट है, बट मुझे लगता है 890 के ऊपर निकलने पे हम नए हाई की तरफ कॉपर में जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए डेफिनेटली कॉपर लेके चलिए। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को सेव कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप तक हम नए वीडियोस अपडेट्स लाते रहें। धन्यवाद।